यस। तो आगे हमें डिटर्मिनेंट्स में देखना है। डिटर्मिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज तो तुमने की थी राइट, यहीं पर बैठकर। यस। So 4.3 4.2 ओके। ट्रायंगल वाइज ना, ट्रायंगल वाइज होगी। तो वही 2 थी ना। हां तो वो 2 मारते चलो। सो एक्सरसाइज 3 के लिए अच्छा वो होगा माइनर एंड कोफैक्टर्स। यस, सो हम वो डिस्कस करते हैं। फोर 4.2 तक हमने कर लिया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग कंसेप्ट रिक्वायर्ड फॉर एक्सरसाइज 4.3 और कंसेप्ट है हमारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये डिस्कस करना है। अगेन वेरी इजी, माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर क्या है? अगेन माइनर इज अ नंबर। माइनर क्या है? नंबर। जैसे डिटरमिनेंट नंबर था, वैसे माइनर भी नंबर है। कई जगह पर डेफिनेशन में नंबर की जगह डिटरमिनेंट लिख देंगे, तो तुम समझना कि भाई नंबर की जगह डिटरमिनेंट लिखा है, लेकिन डिटरमिनेंट भी तो एक नंबर ही है। ओके, तो कोई भी रेफरेंस बुक अलग अलग ऑथर के हिसाब से अलग अलग लिखते हैं। जैसे कि हमारी बुक में लिखा हुआ है डिटरमिनेंट, उसकी जगह तुम नंबर लिखोगे तो भी सही ही है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटरमिनेंट, यहाँ पे इज द नंबर, is the determinant नहीं, is the number obtained by the deleting its ith and jth column। वो तो हम समझते क्या है, लेकिन डिटरमिनेंट वर्ड भी यूज करेंगे और नंबर वर्ड भी यूज करेंगे। ये तो समझ में आ गया। ओके, अब हमें माइनर समझना है। तो देखो बहुत बहुत इजी है माइनर समझना। क्या बोल रहे हैं देखो, पहले तो डेफिनेशन बताता हूं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij, मतलब हमारा कोई एलिमेंट है aij, मतलब आई रो और जे कॉलम। ओके, वो कोई भी एलिमेंट हो 2x2 का या 3x3 का, वो अगर फाइंड करना हो तो कैसे मिलेगा? वो इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड, मतलब जैसे हमें डिटरमिनेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा? बाय डिलीटिंग इस ith एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम जो गिवन है उसको हम डिलीट कर देंगे, और फिर जो बाकी बचा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो होगा माइनर। अभी समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन विच aij लाइज, मतलब aij जहां पर है, ओके वो अभी बताता हूं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय mij। तो माइनर को डिनोट कैसे करेंगे? mij। डन, इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोल रहे हैं सिंपली अगर मैं बोलूं तो 1 2 3 4। ओके, तो माइनर सपोज मुझे फाइंड करना है m11। ओके, यहाँ पे कितने हैं? 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। दैट्स इट, इतना है हमारे पास। 2x2 डिटरमिनेंट है। सो हमें माइनर ऑफ 1 1 फाइंड करना है। तो 1 1 कैसे फाइंड करेंगे कि 1 रो और 1 मतलब aij है ना, तो ij वाला ये i और j उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो 1 वाली रो डिलीट, 1 वाली कॉलम डिलीट, वो दोनों डिलीट कर दिया, और फिर डिटरमिनेंट जो भी बचा उसकी वैल्यू को ही उसका माइनर बोलते हैं। जैसे कि हमने 1 1 मतलब इसका माइनर ढूंढना है, 1 1 मतलब इसका माइनर ढूंढना है, तो 1 वाली रो डिलीट, 1 वाली कॉलम डिलीट, तो जो बाकी बचा है डिटरमिनेंट, दैट डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट 4 वो हो गया मेरा माइनर, 1 1 का माइनर। सो m11 की वैल्यू कितनी आई? 4। सिंपल। ओके, अब डेफिनेशन पढ़ो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij मतलब 1 1 ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट, ये कैसे आया? ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो डिलीट एंड jth कॉलम डिलीट। ओके, इन विच aij मतलब m11, ये aij मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट, लाइज मतलब वो जहां पर है वो वाला रो और कॉलम डिलीट करो, और फिर जो डिटरमिनेंट बाकी रहे वो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हो दैट इज द माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अंडरस्टूड? समझ में आई डेफिनेशन अब? ओके, पक्का? तो ये था हमारा, कोई भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये m11 था, जैसे कि मैं फाइंड कर सकता हूं m12 ऑल्सो।
तो 1 और 2 मतलब देखो फिर से 1 Three आएगा। 2 3 4 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका ढूंढना है 1 एंड 2, तो वो Three फर्स्ट आएगा रो second। यस, तो ये हमने डिलीट कर दिया, तो ये क्या आया 3। Three। ओके, दैट इज 3। सर को फैक्टर भी तो ऐसे ही हो जाएगा ना। हाँ, कोफैक्टर आगे पढ़ते हैं। इसी के साथ कर दो ना सर, एकदम को हाँ, यहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया। Yes, sir। ओके, सो दिस इज माइनर। अब कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर अगेन हमें यूजफुल रहेगा आगे, एडजॉइंट है और वो हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइज में। तब अभी देखो, ये तो समझ में आ गया, रिमार्क्स भी देख लेते Yes, हैं। sir। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर greater than or equal to 2 is the determinant of order n minus 1। मतलब जो डिटर्मिनेंट मिलने वाला है हमें, वो कितना मिलेगा? अगर 2 क्रॉस 2 है तो हमें 2n is equals to 2, मतलब डिटर्मिनेंट जो अंदर मिलेगा वो 1 वाला मिलेगा। तो देखो ये 1 वाला मिलेगा। अगर 3 क्रॉस 3 होता, 3 क्रॉस 3 पहले का डिटर्मिनेंट, मेन डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 है, तो उसमें अगर कोई भी एलिमेंट का तुम माइनर ढूंढोगे, उसमें जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कौन सा होगा? 2 क्रॉस 2। समझ में आ रहा है रिमार्क का अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो वो रिमार्क है, फिर एग्जांपल है। ये देखो डेफिनेशन अभी किसकी? कोफैक्टर की। तो अभी कोफैक्टर समझते हैं। वही है सिंपल, कोफैक्टर और माइनर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कोफैक्टर को ए भी बोलते हैं और सी भी बोलते हैं, दोनों से डिनोट होता है। ए से भी डिनोट होता है और सी से भी डिनोट होता है। हम सी से डिनोट करेंगे, माइनर को एम से, एम अल्फाबेट मैच हो रहा है ना, और कोफैक्टर को सी से। ओके, वैसे दोनों से, ए से भी होता है और सी से भी। तो अगर मुझे निकालना है, ये था M11 और मुझे निकालना है क्या? कोफैक्टर किसका? 1 का। क्या निकालना है? कोफैक्टर 1 का। तो मुझे क्या करना है? देखो डेफिनेशन पहले बताता हूं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij, okay, denoted by this is defined by -1 raised to I plus j, और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है उसके माइनर से। डन, मतलब वो है माइनर ही, लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस। ओके, वे कभी कभी सेम भी हो जाएगा। ओके, वेयर Mij इज द माइनर। तो मतलब जैसे मेरे M11 है, तो मुझे अगर कोफैक्टर 1 का ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? -1 रेज टू 1 + 1, क्योंकि दिस 1 + 1, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसका कर दूंगा? M11 का। सो दैट्स इट। अभी M11 तो मैंने ढूंढ लिया है, क्या है? 4। तो -1 रेज टू 2, और ये कितना हो गया? 4। मतलब आंसर क्या आएगा? 4। तो देखो यहाँ पे माइनर भी 4 आया और कोफैक्टर भी क्या आया? 4। डन, सिंपल। ओके, वेरी इजी। क्या करना है? सिर्फ जो माइनर है उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है हमें -1 रेज टू I plus j। ओके, डन, सिंपल है। दैट्स इट। यही कंसेप्ट है हमारा माइनर एंड कोफैक्टर का। रिमार्क, expanding the determinant in example, particular example, along R1 we have this, मतलब वो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में अभी तुम्हें बताता हूँ। ओके, बस खत्म, तो प्रॉपर्टी बता देता हूँ। क्या है प्रॉपर्टी? ध्यान से सुनो। क्या है प्रॉपर्टी? इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, कोई रो या तो कॉलम, दो में से एक, दोनों मत मिक्स मत करना, या तो रो या तो कॉलम, आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। क्या? एलिमेंट्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ? कोफैक्टर के साथ। वही सेम रो और डिफरेंट रो, और सेम कॉलम और डिफरेंट कॉलम के साथ, देन देयर सम इज 0। ओके, तो यहाँ पे सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। देखो वर्ड यहाँ पे डिफरेंट होगा। कहाँ गया? आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर, डिफरेंट मतलब दूसरी कोई। अगर सेम के साथ किया तो वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की। दो प्रॉपर्टी देखनी है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। ये तो मैंने पहले तुम्हें बता दिया क्या 2x2 मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर। एक 3x3 भी दिखा देता हूं
कि हमारा है से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मुझे कोई भी ढूंढना है, जैसे कि मुझे ढूंढना है m, इसका ढूंढना है, तो ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। डन। ओके, तो इसका ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, माइनर ढूंढना है तो उसकी रो और कॉलम डिलीट कर दो। तो ये कॉलम डिलीट की और ये रो डिलीट की, तो जो भी बचेगा डिटर्मिनेंट में क्या बचा, 1 3 7 9। सो 9 1 जा 9 माइनस 3 7 जा 21, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 30। डन। और को फैक्टर ढूंढना हो तो वो प्लस 30 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है 2 + 2। 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। हाँ, तो पॉजिटिव 13 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, -1 -1/2 + 2 इंटू m2 2। तो ये तो प्लस ही है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ये तो 1 हो गया। ओके, 1/4 -1/4 क्या होगा, ओके, और m22 -13 है तो यहाँ पे 4 है तो -13 ही रहेगा। अंडरस्टूड। डन। तो ये हमारा आ गया 3x3 का माइनर भी, कोई भी एलिमेंट का और कोफैक्टर। अगेन ये जो हमारी मेथड है, हाँ यस, दूसरी ये तो माइनर की मेथड है, आगे जाके जब जरूरत होगी तो मैं प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमें एडजॉइंट ए में ज्यादा यूजफुल होगी, तो तब हम बात करेंगे। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें दो चीजें देखनी है, क्या कि अगर मैं कोई एक रो सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके ही कोफैक्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कोई एक छोटा सा एग्जांपल है क्या यहाँ पर, सब कुछ क्रॉस टू ही है, व्हाटएवर ये है ना। ओके, तो क्या है, देखो मैंने कोई रो सिलेक्ट की और सेम रो के कोफैक्टर्स ले रहा। ओके, ये मेरा एक क्या है, डिटर्मिनेंट है 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। डन। मैं क्या कर रहा हूं, दो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, कौन सी, ध्यान रखना। अगर मैं कोई भी रो ले रहा हूं, सबसे पहले कोई भी रो ले रहा हूं या कॉलम, दोनों में से एक, कोई भी लेना हो लेकिन फिक्स कर दो, रो तो रो, कॉलम तो कॉलम, बाद में चेंज मत करना। चलो क्या ले, सपोज रो लेते हैं, तो हमने रो ली, एक पर्टिकुलर रो ले ली, वही रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स ले लिए, सेम रो के एलिमेंट्स के क्या ले लिए, कोफैक्टर्स। जैसे कि मेरे एलिमेंट मैंने लिए, क्या है, मैंने फर्स्ट रो ले ली, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 2, फिर दूसरा -3, फिर तीसरा 5, यही है मेरे फर्स्ट रो के एलिमेंट। उसका मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, वो एलिमेंट जो है उसके ही कोफैक्टर से, मतलब कोफैक्टर ऑफ दिस। तो कोफैक्टर ऑफ दिस क्या होगा, देखो मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या कहने का मीनिंग क्या है मेरा, कि मुझे ये 2 क्या था, A11, और मैं क्या बोल रहा हूं, उसका मल्टीप्लिकेशन करो C11 से, प्लस A12, उसका मल्टीप्लिकेशन करो C12 से, और A13, उसका मल्टीप्लिकेशन करो C13 से। सो दैट विल गिव यू द आंसर एज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब ये जो तुम फाइंड करोगे, वो जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली ये जो आंसर आएगा ना वही होगा। देखो हाँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, करके देखते हैं, लेकिन लेंदी है, लेकिन फिर भी प्रूफ, वैसे प्रूफ के लिए पूछे नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या है, सपोज 2, तो ये तो हो जाएगा 0 तो 0, और ये हो जाएगा 5 4 जा -20। ओके, देन -3, तो ये क्या हो जाएगा 6 7 जा -42 -4 1 जा 4, प्लस 5 5 6 जा 30। ओके, ये 0, तो 0 तो छोड़ो, तो ये हो गया -40, ये हो गया -46, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
46 इंटू 3 तो 120 और दूसरे 18 सो 120 138 ओके 138 और ये कितने हो गए 150 प्लस 150 सो कितना हुआ 150 प्लस 138 तो ये कितना हुआ 882 288 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा 248 इसका जो आंसर है अब ये आंसर भी वही आएगा वो कहने का मीनिंग है ये मतलब समझ गए वो तो हमने वो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की है लेकिन प्रॉपर्टी क्या बोल रहे कोई भी रो पकड़ के वो तो हम डिटर्मिनेंट जो इससे पहले की एक्सरसाइज की वो तुम रो पकड़ो कॉलम पकड़ो कोई भी एलिमेंट पकड़ो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढना तो हमें आता ही है हाँ। तो डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू है वही वैल्यू आएगी कब जब तुम कोई भी एक रो ले लो या एक कॉलम ले लो और उसके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करो वही एलिमेंट्स के को फैक्टर के साथ और फाइनली एड अप कर दो तो तुम्हें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा तो कौन सा लंबा मेथड कौन सा छोटा मेथड है लंबा छोटा नहीं यूज करने का मेथड है डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर तुम्हें ऐसे फाइंड करनी है वो तो हम फाइंड कर ही सकते हैं लेकिन कोई ऐसा बोले जैसे कि ये न्यूमेरिकल में ही है देखो ये दूसरी प्रॉपर्टी है लेकिन ऐसे ही प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बोल दूं प्रूव दैट दिस गिव यू द आंसर 248 ऐसे मैं बोल दूं प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 248 ऐसा शो करो ऐसा मेरा क्वेश्चन है तो तुम्हें फिर ये करके 248 नहीं लाना है तुम्हें ये करके 48 लाना है 248 लाना है इसमें तो हमें वो को-फैक्टर तो ये को फैक्टर सारे निकालने पड़ेंगे लेकिन मेरा कहने का मीनिंग क्या है यहाँ से तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि सपोज तुम्हें सिर्फ यही ढूंढने को बोला है तुम्हें पता ही नहीं उसका आंसर 248 है लेकिन पता चलेगा कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो वो और ये वैल्यू क्या होगी सेम होगी तो तुम्हें पता है कि आंसर क्या है ऑलरेडी अंडरस्टूड ओके सर को-फैक्टर में सिर्फ पहली मतलब जो भी हम जो रोल या कॉलम लेंगे बस उसी वो के निकालने पड़ेंगे ना? उसी के सारे के नहीं उसी के सिर्फ यस तो बस वही तीन तीन के निकालने पड़ेंगे हाँ देखो जैसे कि ये A11 है तो ये देखो कॉलम मतलब को फैक्टर में 11 का निकाल रहा हूँ तो C11 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या M11 तो -1/2 तो 1 हो जाएगा M11 निकालो तो 1 है ये गया और ये गया तो इतना ही बच गया तो ये क्या है 0 और ये हो जाएगा -20 ओके साइन में गड़बड़ी ना हो तो C11 आ गया मेरा -20 अब उसको मैं लिख दूंगा कहाँ पर तो A11 इंटू C11 आया -20 वैसे ही मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा देखो देखो ये आया सेम आ रहा है ओके अब दूसरा देखो ऐसे ही आएगा ओके क्या आएगा देखो करते हैं ये -3 तो है ही देखो ये -3 तो है ही अब अंदर की वैल्यू क्या C12 निकालना है तो C12 इज इक्वल्स टू -1/1 प्लस 2 ओके और 1 2 वाला माइनर निकालना है M12 तो ये तो क्या हो जाएगा -1 ओके और M12 मतलब 1 और 2 देखो 1 रो निकाल देनी है और 2 कॉलम निकाल देनी है तो ये बचे तो -42 ओके क्या है -42 -4 4 तो ये क्या हो गया -46 और ये माइनस माइनस प्लस 46 तो आ गया +46 आ गया हाँ सर ओके तो +46 मल्टीप्लाई वो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -3 है ओके तो हमारा आंसर शायद आगे पीछे ना हो जाए देखो साइन गड़बड़ी ना ही होनी चाहिए बराबर है ये तो बराबर है कहाँ से बराबर प्लस और माइनस लेकिन हमारा यहाँ आंसर तो प्लस आया ना तो यहाँ तो माइनस आंसर आएगा समझ रहे हो ओके सो C12 फिर से देखते हैं हम C12 तो -1/1 + 2 और M12 निकालो माइनर 12 तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को निकाल दे हम तो 6 7 -42 -4 1 4 तो ये तो आया -46 और माइनस माइनस क्या हो गया सर ये बराबर है वहां पर गड़बड़ है वहां पे प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा ना तो माइनस ये माइनस है और ये भी माइनस है सर वो माइनस ठीक है ना वो यहाँ आप वहां पर 2 है हाँ करेक्ट ये हमने माइनस नहीं लिया है हाँ करेक्ट यस यस ये हमने वो बीच वाला जो माइनस है वो लिया है लेकिन ये नंबर खुद माइनस है
Yes. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा Plus. ये आंसर आ जाएगा प्लस। डन। और उसके और साथ उसके माइनस माइनस तो 12 ये जाएगा टोटल उसका। माइनस हो जाएगा। Yes. मतलब ये -138 है, -40 -138। ओके वॉट एवर, कहने का मीनिंग क्या है कि सेम आया। देखो ये देखो यहाँ से गलती भी पता चली। ओके फटाफट जो कर दिया वो, ये 46 ये पता चला, तो यहाँ पर भी 46 आ गया। अब लास्ट में क्या है, यहाँ पे 150 आएगा, तो यहाँ पर भी देखो 150 आ जाएगा। 5 तो आ ही गया है ऑलरेडी, तो अंदर क्या आ जाएगा 15 तो नहीं आएगा। ओके 30 आएगा। 5 आ गया है तो अंदर क्या आएगा 30। कैसे निकालो, देखो C13, तो C13 निकाले हम, तो C13 निकाले, देखो C13, तो C13 कैसे आएगा, देखो -1 रेज़ टू 1 + 3 और M13, तो 1 + 3 तो क्या हो जाएगा 4, वो तो प्लस है। एंड M13 तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को निकाल दो, तो 6 × 5 = 30 और वो तो माइनस है, आ गया 30। ओके तो इसके जैसा ही आ गया डिक्टो 30 और इंटू 5। समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी हमने एक देखी। क्या देखी प्रॉपर्टी, कि अगर मैं सपोज फर्स्ट रो ली तो उसके कोफैक्टर्स 1 2 उसका भी कोफैक्टर, 1 3 उसका भी कोफैक्टर 1 3, तो आंसर क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डन। और दूसरा, अगर मैंने एलिमेंट के साथ दूसरे रो की ली, मतलब एक रो ले ली मैंने, एक रो ले ली, जैसे कि मैंने एक रो ले ली क्या A11 A12, फर्स्ट रो ले ली A13, लेकिन कोफैक्टर किसके लिए, दूसरे के, जैसे कि सेकंड रो को, अरे यार जैसे कि सेकंड रो, तो कोफैक्टर ऑफ 21 प्लस कोफैक्टर ऑफ 22 प्लस कोफैक्टर ऑफ 2 3। समझ में आ रहा है। रो, और ये भी रो ही है, ये सी लिखा है तो कॉलम मत समझ जाना, कोफैक्टर का सी है ये। तो ये कौन सी रो है, रो 1, ये कौन सी रो है, रो 2, ये कौन सी रो है, रो 1, ये कौन सी रो है, रो 1। डन। तो अगर सेम रो के एलिमेंट और कोफैक्टर हो तो आंसर डिटर्मिनेंट आता है, लेकिन डिफरेंट रो और कोफैक्टर्स हो तो आंसर आ जाता है 0। ये दूसरी प्रॉपर्टी, यही ये न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं। देखो A11 1 2 1 3 मतलब फर्स्ट रो, और कोफैक्टर किसके हैं 3 1 3 2 और 3 3, थर्ड रो। अंडरस्टूड। तो रो और जो एलिमेंट्स है उसकी रो और कोफैक्टर्स हैं उसकी रो अगर सेम हो तो क्या मिलेगा, सेम है तो डिटर्मिनेंट मिलेगा, और अलग अलग है तो क्या मिलेगा, 0। वैसे ही कॉलम में, वैसे ही सेम कॉलम में, लेकिन यहां पर उल्टा मत कर देना कि सपोज मैंने लिया तो फर्स्ट रो, ये मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट रो 1 1 1 2 1 3, और कोफैक्टर्स ले लिए कॉलम के। कोफैक्टर किसके ले लिए, कॉलम के, कि भाई कॉलम 1 1 फिर कॉलम में ही 1 का 2 और कॉलम में ही 1 का 3। डन। समझ में आया। ये क्या लिया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नहीं मुझे क्या लेना था, पहले ये पहली रो है R1 है, और मुझे कॉलम 1 लेनी थी ना, तो कॉलम 1 के क्या आएंगे 1 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 आएगा ना, दिस इज 2 1, और ये क्या है 3 1, कॉलम के एलिमेंट है ना। तो ऐसा अगर कर दिया तो द आंसर वी डोंट नो, कांट से एनीथिंग। ओके, तो रो कॉलम तो कॉलम, रो और कॉलम को मिक्स नहीं करना। अंडरस्टूड, पक्का। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमें देखनी थी, देखो अब यही प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ दूसरी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज 0। तो ये हमने 0 करके दिखाया है। और बीच में एक नोट थे आई थिंक सो, कहां गई, ये रहा, एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट। तो
डिटर्मिनेंट को एक्सपांड किया है along एग्जांपल 21 कहां से लेके आए भाई along R1 we have this देखो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 मतलब सेम एलिमेंट एंड सेम कोफैक्टर सेम ही रो के हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा डिटर्मिनेंट। डन। ये अगर करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट की जो आंसर आएगा वही यहाँ पर। अंडरस्टूड? दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो हमने इसमें क्या देखा, माइनर कोफैक्टर और उसकी दो प्रॉपर्टीज कि अगर एक ही रो ली और उसके एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई किया वही एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ एंड देन सम अप किया तो आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट। और अगर डिफरेंट रो के एलिमेंट्स और कोफैक्टर लिए और सम अप किया तो आंसर क्या आएगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में? ओके। तो ये था पूरा हमारा कंसेप्ट हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के लिए। अंडरस्टूड? ओके।